14 अगस्त को हर तरफ खुशियां थी, लेकिन सिर्फ 48 घंटे में इंसान लुट चुके थे और इंसानियत शर्मा चुकी थी। एक ही रात में 21 इबादत गाहों और 500 से ज्यादा खानदानों की दुनिया राख का ढेर बन चुकी थी। लोग अपनी जानें बचाने के लिए नंगे पांव भाग रहे थे। बेटियां बेआसरा अपने घरों से दूर चादर और दुपट्टों के बगैर खेतों में पनाह लेने पर मजबूर थी और किसी मसीहा के इंतजार की मुंतजर थी। लेकिन इनकी आहो नाला को किसी ने ना सुना और इन पीछे इनके घर जल रहे थे। आखिर जड़ावाला की इन गलियों का कसूर क्या था, जहां मोहब्बत की जगह सिर्फ नफरत और खौफ का राज कायम हो गया। नाज़रीन, 16 अगस्त की वो बदबख्त सुबह जो फैसलाबाद के करीब वाक़या जड़ावाला शहर की फिजाओं में अमन की बजाय बारूद और धुएं की बू फैल चुकी थी। सैनमा चौकर मसीह कॉलोनी की वो कदीम तरीन बस्तियां जहां 400 से 500 खानदान बरसों से अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, अचानक एक भयानक खाब में तब्दील हो गयी। इश्ताल और गुस्से से भरे हजूम ने देखते ही देखते गलियों को घेर लिया। कसूर किसका था, जुर्म क्या था, ये तय होने से पहले ही फैसलों की ईंटें और पेट्रोल की बोतलें बरसना शुरू हो गयी। इंसान अपने ही घरों में और अपने ही वतन में अचानक से बेबस और लाचार हो गए। सोचिए, आप अपने घरों में आराम और पुरसुकून बैठे हो और अचानक से चीखो पुकार और आग की लपटें आपके दरवाजे तक पहुंच जाएं। मुतासरीन की जुबानी जो खौफनाक दास्तानें सामने आई वो रूह को कांपने पर मजबूर कर देती हैं। जब हजूम ने घरों पर हमले किए तो लोगों के पास जान बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो ना अपने कपड़े उठा सके और ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ संभाल सके। पेट्रोल छिड़ककर घरों के घर फूंक दिए गए। जो सामान जलाया ना जा सका इसे लूट लिया गया और जो बचे कुछ टुकड़े थे इन्हें गलियों में फेंककर जला दिया गया। वाक़े के 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी मकानात की दीवारों से हरारत और तपश निकल रही थी। वो ईंटें जो कभी किसी का साया थी अब नफरत की आग की गवाही दे रही थी। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट के मकानात का नुकसान नहीं था, जड़ावाला और इसके गिरदोनवाह देहातों में मौजूद 21 से ज्यादा गिरजा घरों को नजरे आतिश कर दिया गया। यूनाइटेड ट्रांसफर और सल्वेशन आर्मी के चर्चों की छतों पर चढ़े बलवाइयों ने हथौड़ों से लोहे और कंक्रीट से बने मजबूत क्रॉस तोड़ दिए। इबादत गाहें जो अमन, दुआओं और तसल्ली का मराकिज होती हैं, जो इंसान और खुदा का बराह रास्त कनेक्शन का राब्ते का जरिया होती हैं, इसको शैतान सिर्फ इंसानों ने मस्मार किया। वही इबादत गाहें स्याह खंडर बन चुकी थी और इससे भी ज्यादा दर्दनाक मंजर वो था जहां मुकद्दस किताबें और बाइबल के मुकद्दस सफ़ात जमीन पर जले बिखरे मिले। जिन सफ़ात पर खुदा का नाम और अंबिया के अहकामात दर्ज थे वो राख के ढेर में पड़े सिसक रहे थे। तारीखी एतबार से ये खिते के सबसे तल्ख और अलमनाक वाकयात में से एक वाकया था। अगर तारीख के औराक पलट कर देखें तो सानिया शांति नगर 1998, गोजरा 2009 में जोसेफ कॉलोनी, जिसके जख्म अभी भरे नहीं थे कि जड़ावाला ने एक नया जख्म दे दिया। क्या में पाकिस्तान के वक्त बानियाने पाकिस्तान ने अकलियतों को जो तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत का वादा दिया था वो ऐसे वाकयात की नजर होता दिखाई देता है। मुल्क के परचम का सफेद हिस्सा जिस अमन और बराबरी की अलामत था, आज वो इन बस्तियों के जले हुए धुएं में धुंधला हो चुका है। जुर्म अगर किसी फर्दे वाहिद ने भी किया था
तो इसकी सजा कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए थी, लेकिन पूरे के पूरे मोहल्ले और बेगुनाह इंसानों को जिंदा जलाने की कोशिश कहाँ का इंसाफ है। करे कोई और भरे कोई, ये कैसा जुल्म और असूल है। नाज़रीन, इमारतें तो शायद दोबारा बन जाएं, लेकिन जो दिल टूट गए, जो भरोसा राख बन गया, इसे दोबारा जोड़ना आसान नहीं। आज जड़ावाला के इन बेघर मसीह बहन भाइयों को हमदर्दी के साथ साथ खुराक, बिस्तर और खास तौर पर माँ और बहनों के लिए कपड़ों, सर की चादरों की अशद जरूरत है। पंजाबी की मशहूर कहावत है कि बंदा ही बंदे दा दारू हुंदा है, यानी इंसान ही इंसान का मरहम बनता है। अगर आप जड़ावाला जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। इनकी आंखों के आंसू पहुँचने के लिए अपना हिस्सा डाले। आइए नफरत की आग को मोहब्बत और भाईचारे के पानी से बुझाएं। परवरदिगार हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाए और तमाम मजलूमों के लिए आसानियां पैदा करे। आमीन।